ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विचित्र मंत्र लेकर आया हूँ जिसमें कि 3 शक्तियाँ एक साथ काम करती हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि एक साथ मिलकर आपकी जो भी मनोकामना हो उसकी पूर्ति करने में आपके साथ चलेंगे। इस मंत्र में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि ज़्यादा समय ना लगाते हुए शीघ्रातिशीघ्र आपका जो भी मनोरथ होगा उसको आपसे मिलाने में अपनी जी जान लगा देंगी। और ये शक्तियाँ ऐसी हैं जो कि ना किसी को दिखेंगी और ना कोई इनका पता लगा सकता है। लेकिन एक बार आपने ये मंत्र कर दिया तो ये जन्म जन्मांतर तक आपके काम बनाती रहेंगी। ये मंत्र वशीकरण का है, मोहिनी का है, आकर्षण का है। ऐसा मंत्र विरले ही कोई होगा जो कि एक साथ 3 बार करे। तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सटीक मंत्र जो कि एक बार किसी पर कर दिया जाए तो समझिए वो सामने वाला आपसे वशीभूत होकर ही रहेगा। मैंने कई बार देखा है कि लोग बड़े मंत्र करते हैं और फिर भी उनको सफलता हाथ नहीं लगती। तो बहुत रिसर्च हुआ, बहुत सी मैंने जो है लोगों की फाइलें देखी, बहुत से केस देखे, तो उनमें ये पता लगा कि जो कंसिस्टेंसी है ना कि ये आपको रोज़ करना चाहिए, कंटिन्यू एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आपने एक दिन अच्छे से किया, अगले दिन आपका जो मन है वो पहले ऐसा नहीं रहा। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ 41 दिन, 10 दिन, 11 दिन, तो इन सब दिनों में आपका जो विचार है, आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावना है, वो उत्साह जो है वो एक जैसा रहना चाहिए। अगर आज आपने मन लगाकर मंत्र कर दिया और अगले दिन सुस्ता गए और जो समय मैंने दिया था उस समय पर नहीं कर पाए, तो ये चीज़ें फलित नहीं होती हैं। आपको उसी समय पर, उसी स्थान पर इस मंत्र का जाप करना होता है। कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित दिशा होती है। जब तक वो गूंफन जो है वो आपके इष्ट तक नहीं पहुंचता तब तक ये मंत्र काम नहीं करते हैं। यदि एक बूंद पानी भी आप पत्थर पर गिराते रहे ना, और कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वहाँ पर पत्थर की शेप बदल जाती है। आपने देखा होगा, पहाड़ी इलाके में जाइए तो आपको वहाँ पर ये सामने दिखेगा आपको कि पहाड़ जो है वो पानी से अपना शेप बदल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है कंटिन्यू एफर्ट्स करने हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी साधना होगी वो फलित हो जाएगी। तो ये जो मंत्र है ये मोहिनी का है, वशीकरण का है, और इसमें जो है कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि दिन देखेंगी ना रात, बस आपका काम बनाने में लग जाएंगी। और बहुत ही सरल मंत्र है और इसको सबसे पहले कंठस्थ कीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद आपको 41 दिनों तक इसका जाप करना है। 300 की संख्या में इसका जाप होगा। आपको 300 की संख्या में इसका जाप करना है और इसके बाद जो है आपके जो काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। इसमें जो सावधानियां रखनी वो कुछ ऐसी हैं कि आपको मांस, मदिरा, अंडा, मीट, शराब, इन सब से दूर रहना है। मादक पदार्थ कोई भी हो, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये सब जो है आपको छोड़ देना है। सात्विक रहना है बिल्कुल। चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। एकांतवास करें, कोहैबिटेशन को अवॉइड करें, और उसके बाद जो है आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप ऐसा कीजिएगा कि एक लाल रंग का वस्त्र लीजिएगा, उसका आसन बनाइएगा। कोई ऊनी आसन हो, और आपकी जो दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व की ओर। पूर्व की ओर मुख कर आपको शाम के 6 से 8 बजे के बीच में इसको कर लेना है। मंत्र की संख्या रहेगी 300 और ये समय काल इसका रहेगा 41 दिन, 40 और 1 दिन। तो इस मंत्र को आप यदि इस विधि अनुसार कर लेते हैं तो आपके जो काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। किसी को मोहित करना हो, किसी को आकर्षित करना हो, किसी को अपने आवेश में लाना हो, तो ये अचूक मंत्र है जो कि कभी खाली नहीं जाता। एक बार आजमाइए और फिर देखिए, आप बस मेरा नाम ही लेते हुए
अपनी पूरी उम्र गुजार देंगे कि ऐसे चमत्कार भी होते हैं इस धरा पर। तो मंत्र सुन लीजिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसको कंठस्थ कीजिए, चाहे 10,000 बार कीजिए, चाहे 50,000 बार कीजिए, लेकिन सबसे पहले इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि जब आप इसकी साधना में बैठें तो आपसे कोई त्रुटि ना हो। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर कि मैंने साधकों से करवाए हैं, लेकिन जब वो उस स्थान पर जाते हैं और उस समय जब वो करने लग जाते हैं तो यहाँ पर त्रुटि होना एक आम बात है। चाहे आप कितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन जब आप इसकी साधना करोगे तो आप बीच में अटक जाओगे, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। 10,000 बार, 20,000 बार, जितना हो सके इसको जपें। जपने से क्या होगा कि आपका जो गुम्फन है वो सही हो जाएगा, और इसके बाद जो नतीजे हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए मंत्र शुरू करते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभिनी मोहिनी वशीकरण। अमुख मोहिनी मम वश्यम करी करी इच्छित कार्य पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र का आपको 41 दिनों तक जाप करना है, 300 की संख्या में। जो दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व की, और आपको क्या करना है कि जब भी आप साधना में बैठें तो एक दीपक जलाएं। दीपक जलाकर उसके ऊपर अपना हाथ रखें और उस ऊर्जा को महसूस करें अपने पूरे शरीर में। उस जो हाथ आपने दीपक के ऊपर रखा था उसको पूरे अपने शरीर में लगाएं और ऊर्जा को महसूस करें कि ये जो ऊर्जा है ये साक्षी है, ये आपकी साधना की साक्षी है, और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई साधना करें तो सिर्फ अग्नि आपकी साक्षी होनी चाहिए और कोई नहीं। यदि आपने किसी तीसरे को ये बता दिया या दूसरे को बता दिया तो ये जो आपका साधना का फल था वो विफल हो जाएगा, वो आपको मिलेगा ही नहीं। जब तक साधना पूरी ना हो जाए, जब तक आपको उसका रिज़ल्ट ना मिल जाए, तब तक किसी को नहीं बताना है। आपकी परछाई को भी नहीं पता होना चाहिए कि आप कोई साधना कर रहे हैं। बिल्कुल एकांतवासी हो जाएं और एकांत में जाकर ऐसी साधनाओं को करें, तो इसका जो असर है वो पहले ही दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। और जब आप इस साधना में आएँ तो कम से कम सुबह सुबह आपको जल्दी उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और उसके बाद शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आपको इस मंत्र का जाप शुरू कर देना है। जाप शुरू करने से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना भरसक प्रयास कीजिएगा कि आपसे कोई त्रुटि हो ही ना, क्योंकि जब आप जाप करते हैं तो उसमें त्रुटि होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बार आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मेरे यकीन मानिए ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा, कोई भी कर सकता है इसको। तो कहीं पर भी आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप साधना में बैठें तो एक दिया जलाएं, कुछ नैवेद्य रखें, कुछ मिठाइयाँ, कुछ तांबूल और कुछ फूल रखें। इसमें जो फूल हैं वो कन्हेर के फूल बढ़िया रहेंगे। कन्हेर के फूल या फिर गुड़हल के फूल, ये जो हैं ये इन शक्तियों को बहुत पसंद है। इनको आप सामने रखकर और फिर अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कहें कि अपने इष्ट देवता से, अपने ग्राम देवता से आग्रह करें कि ये जो मैं साधना करने जा रही हूँ ये उस इच्छित व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित करने के लिए है। तो जो भी मेरे ग्राम देवता हैं, जो भी मेरे इष्ट देवता हैं, वो इसमें मेरा सहयोग करें, और जो भी व्याधियां हैं, जो भी अड़चने आने वाली हैं, उनको आप संभाल लीजिए। और फिर जो है हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस साधना को शुरू कर दीजिएगा। तो जो कुछ भी अड़चन आपके रास्ते में आने वाली थी या आएगी, उसको आपके ग्राम देवता, आपके कुल देवता और आपके इष्ट देवता संभाल लेंगे। इनसे आग्रह करना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपके कोई गुरु हों उनका भी आप स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद इस साधना को कीजिएगा तो इसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी।
ये मंत्र लगभग मैंने 20 साल पहले बताया था और इसके जो परिणाम थे वो मैं कैसे आपको समझाऊं। जब मैंने YouTube में डाला ही था तब ऐसा हुआ था कि एक कॉलेज का स्टूडेंट था, उसने मुझे कहा था कि जैसे ही मैंने ये मंत्र किया, सिर्फ पहली बार पहले ही दिन, कोई उसने अनुष्ठान नहीं किया, और सामने वाला जो व्यक्ति था वो आकर उसके पैरों में गिर गया। तो ऐसा भी होता है इस मंत्र से, बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि जिसको मैंने ये दिया इसने अपना काम बखूबी किया है। कहीं पर भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए बस। उसके बाद तो ये मंत्र जो है ये हीरा है। बहुत ही मुश्किलों से ये जो मंत्र हैं ये जुटाए जाते हैं और आपको बड़ी सरलता से ये मिल जाते हैं। तो इनको जो है संजो कर रखिए, एक डायरी बना लीजिए, उसमें जो है जितने भी मंत्र मैं बताता हूँ उनको लिखते रहिए और इनका प्रयोग करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपके लिए काम किया। ये जो है ये है किसी सामने वाले आदमी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अगर किसी से अपनी बात मनानी है तो भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मोहिनी है, वशीकरण है और 3 शक्तियां हैं इसमें। ये तीनों शक्तियां जो हैं एक साथ इसके अंदर चलती हैं, जो कि अब तक जो मैंने मंत्र बताए हैं उसमें या तो मोहिनी होता है या फिर वशीकरण होता है, लेकिन इसमें जो है 3 शक्तियां हैं और ये तीनों शक्तियां आपका काम बनाने में सार्थक हैं। एक बार इस मंत्र को अवश्य आजमाएं और फिर मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपके लिए काम किया। यदि कहीं त्रुटि हुई हो, कुछ पूछना हो, मंत्र अगर समझ में ना आ रहा हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा 9992841625 पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पे। और यदि कोई यंत्र चाहिए, कोई पुस्तक चाहिए जो कि इन मंत्रों से रिलेटेड हो या फिर कोई और साधना आपको करनी हो तो आप जा सकते हैं kalividya.com पर। धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा।